डल लेक के खूबसूरत किनारे पर आपका एक मरतबा फिर प्रोग्राम ओपन टॉक में खुशामदीद है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी गहमा गहमी, चारों तरफ सियासत का जश्न है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं। और इस ओपन टॉक डिबेट में हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, सियासी नुमाइंदों और इसके अलावा ट्रेड, स्टूडेंट्स और इसके अलावा मुख्तलिफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में हम आज के मेहमानों का हम आपको तारुफ कराएंगे। मेरे लेफ़्ट साइड जो आप देख रहे हैं, ज़फ़र हबीब साहब जो कि अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, फैज़ान जो कि एक स्टूडेंट है, इसके अलावा आबिद हुसैन साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उमर साहब जो कि चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के इश्तियाक कादरी साहब। इसके अलावा हमारे साथ हैं विक्की शाह साहब जो कि PhD चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं। शाजिया इल्मी जी BJP की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। साथ साथ बिलाल फुरकानी जो कि सीनियर सहाफ़ी है, और इसके अलावा फैज़ान हमारे साथ हैं, तफज़ुल जो कि PDP से ताल्लुक़ रखते हैं। इंदुमीत सिंह जी ये एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और साथ साथ नवीद बुख्तियार जो कि RTI एक्टिविस्ट और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। और हमारे साथ आखिरी जो मेहमान है वो अश्वनी साधु है जो कि एक कश्मीरी पंडित है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर। 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अलग अलग इंतखाबी मंशूर इशू कर दिए गए हैं। क्या ये इंतखाबी मंशूर सिर्फ प्रॉमिस या वादों तक है, या इन्हें हकीकत में भी फॉलो किया जाएगा, इन्हें अमलाया भी जाएगा? सबसे पहले हम BJP के नेशनल स्पोक्स पर्सन शाजिया इल्मी के पास जाएंगे। शाजिया जी, पहला आपसे जानना चाहेंगे, आपके मैनिफेस्टो में है टेररिज्म, मिलिटेंसी को ख़त्म करना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन 2014 से जम्मू कश्मीर में BJP सरगर्म है। एनकाउंटर्स भी हुए, लोग भी मरे, मिलिटेंसी भी है। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, हालात हमारे पास है। रिएक्शन? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जान है तो जहान है, तो अमन बहाली बहुत ही ज़रूरी है। हर एक इंसान के लिए हिफाजत और महफूज रहना मुझे लगता है एक बुनियादी ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि एक रिक्विज़िट है हर एक की ज़िंदगी के लिए। तो अमन बहाली, पीस और वैली में पीस लाना, शांति रहना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जहाँ तक बात है दहशतगर्दी की, आप सही कह रहे हैं। जम्मू का जो इलाका है, राजौरी पूंछ का है, डोडा डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पे हमने देखा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे दहशतगर्दी की सारी घटनाओं में 70% कमी आई है। जहाँ तक बात है पत्थरबाजी की, तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर 100% वो हटाया गया है। अगर आप देखेंगे हर एक तरह से, चाहे हमारी सेहत को लेकर गोल्ड कार्ड हो, चाहे हमारे घरों में जल की चाहे समस्या हो, या हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल हो, और खौफ से, साए से हटकर एक खुले आसमान के नीचे जैसे अभी खड़े हैं हम, वहाँ पे आपके पास फिर आएंगे। आबिद नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप जवाब दीजिएगा। BJP कहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हुई, पीस अमन है, खून खराबा रोका गया। जवाब? देखिए, पहले तो शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। जैसे BJP की स्पोक्स पर्सन साहिबा ने बोला कि रेडिकेशन ऑफ टेररिज्म, देखिए 10 साल से कोई ऑब्स्टिकल इनको तो है नहीं। डायरेक्ट दिल्ली से रूल हो रहा है, नॉमिनेटेड एक नॉमिनी है जो यहाँ से रूल कर रहे हैं। एंड आपने देखा होगा कि जम्मू में जहाँ नामो निशान नहीं था मिलिटेंसी का, टेररिज्म का, वहाँ आज क्या हाल है। पूरा शिफ्ट जो टारगेट हो गया मिलिटेंसी का, पूरा उस रीजन में हो गया जहाँ कभी करीबन 20-25 साल से अमन था। तो ये इरेडिकेशन, ये बड़े स्लोगन्स जो हैं, तो ये मेयर स्लोगनरिंग नहीं होनी चाहिए। आपने अपने मंशूर में रखा है, इसको इम्प्लीमेंट करना आपके पास एक चुनौती है। तो जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा रखा है कि अमन की बात जहां होगी हम पहले उसमें पहली पहल करेंगे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप बोलते हैं कि रेडिकेशन ऑफ टेररिज्म, बट आपकी कहनी और करनी में फ़र्क दिख रहा है। जी, ये आबिद साहब का रिएक्शन है। और आपसे जानना चाहेंगे, PDP के मंशूर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कश्मीर के पीसफुल रेजोल्यूशन की आप बात करते हैं, लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद पूरा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। LG के पास पावर्स है, चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी है लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं या हकीकत में तब्दील करेंगे? नहीं, इसमें लोगों को गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है। 2019 के बाद जो भी जिसको आप पीस कहते हैं, मतलब कोट एंड कोट पीस, इट्स ओनली अ पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड। मतलब आप यू कांट ब्रिंग पीस थ्रू द बैरल ऑफ अ गन। आप लोगों को डरा के, धमका के, उनको चुप करवा के, उनकी आवाज़ को दबा के उसको पीस नहीं कह सकते। आप लोगों से बात करके देखिए। हम अभी कैंपेन, मैं कैंडिडेट हूँ कानियार कॉन्स्टिट्यूंसी से, लोगों से बात करके पता चलेगा आपको। यू फेस द रियलिटी, यू कम आउट ऑफ योर बबल। आप अपने बबल से बाहर निकलिए, लोगों से बात करिए, आपको पता चलेगा कि जज्बात किस तरह दबाए गए हैं अभी तक के लोग। इट्स ओनली अ वोल्केनो वेटिंग टू इरप्ट।
मतलब यू कांट जस्ट इग्नोर इट लाइक दैट। आप लोगों से बात करिए, उनको मरहम की ज़रूरत है। लोगों के जज्बात को दबाया गया है। जफ़र हबीब अपनी पार्टी से हमें ताल्लुक़ रखते हैं। जफ़र साहब, आप बताएं, अपनी पार्टी का भी मंशूर हमारे पास है, आप फिर से कश्मीर के उन लॉज की वापसी की बात करते हैं जो 2019 के बाद यहाँ कुछ इम्प्लीमेंट हुए और कुछ लॉज जो है वो यहाँ के ख़त्म किए गए। आप वादा जो कर रहे हैं कैसे निभाएंगे आप? कोई स्ट्रैटेजी, कोई इक़दाम? देखिए, वादे यहाँ की सियासत की जो रिवायत रही है, तारीख़ जब हम देखते हैं तो वादे हर एक पार्टी करती है। फिर उन वादों पे खरा उतरना असल में ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लग रहा है हमने अभी 3 साल में जो काम किया है, और हमने अभी कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा है, पहली बार हम असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे जो वादे हैं इंशाअल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि हम अपने वादों पे खरा उतरेंगे। लेकिन आप हम पे अभी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं आप किए। कह रहे हैं कि हम वादे निभाएंगे जो आपने किया। इश्तियाक कादरी साहब, अवामी इत्तेहाद पार्टी इस वक्त हमारे पास है। इंजीनियर रशीद 22 दिन के लिए रिहा हुए। आप UAPA PSA की बात कर रहे हैं, ख़त्म किया जाएगा। कोई आप जानते हैं कि यहाँ के कानून जो 2019 के बाद, अब पॉसिबिलिटी इन कानून को दोबारा से रोल बैक करना मुश्किल है। आप भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं या इक़दामात है आपके पास, कुछ विजन है? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमको यहाँ दावत दी। उसके बाद मैं पैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ये यहाँ मुझे बर्दाश्त करेंगे। सवाल ये है, जितने सारे काले कवानीन इस रियासत पर लागू किए गए हैं, ये दिल्ली से नहीं लागू हुए हैं, हमारे अपने लोगों ने यहाँ पर ये लागू किए। पोटा, PSA, जो भी जितने सारे बदनामी ज़माना कवानीन है, ये देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की। हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम वो वादे करेंगे जो हमसे अमलाए जाएंगे। मैं यहाँ की जो यहाँ रिवायती सियासी पार्टियाँ हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब उनके झूठे वादों से कोई गुमराह नहीं हो सकता है, और शायद ही अब वो इस बार यहाँ खाता भी खोल सकेंगे। दोनों सियासी जमातों से जवाब लेंगे, PDP से भी जवाब लेंगे, आबिद आपसे भी जवाब लेंगे। लेकिन एक सिख कम्युनिटी से हमारे साथी है जो मंशूर यहाँ पे पार्टियों ने शाया किया है। आप अपनी सिख कम्युनिटी, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि पहली बार हमें यहाँ किसी ने बुलाया है। किसी पार्टी ने हमारी कम्युनिटी को कभी नहीं, कुछ भी नहीं दिया, सब ने इग्नोर किया। 370 के बाद हमारी पंजाबी लैंग्वेज थी वो भी हमसे छीनी गई। जितने भी हमारे जो नौकरी के 700 पैकेज आया था यहाँ पे, वो सिर्फ एक कम्युनिटी को दिया गया, हमें इग्नोर किया गया। हर जो भी पार्टी है, तभी हमें मजबूर होकर हमें अपने कैंडिडेट्स यहाँ पे कंटेस्ट करने पड़े। तो जो इस बार मैनिफेस्टो देखा आपने, आप सिख कम्युनिटी को कहाँ देख रहे हैं? कहीं भी नहीं, हमारा तो किसी ने सोचा ही आप नहीं। कहीं भी नहीं देख रहे हैं। एक पंडित कम्युनिटी से आप हैं, कश्मीरी पंडित है, आपसे भी यही सवाल है कि जो मैनिफेस्टो हमारे पास है, कश्मीरी कम्युनिटी के मसाइल कहाँ पे देख रहे हैं आप? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मुझे अपने मादरे वतन पे, मैं यहाँ पे मुझे आपने बुलाया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ है, और मैं अपने जो मेरे एक्चुअली ये मेरी कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पे हमारी सारी बरादरी है, मैं उनके बीच में बैठ के मुझे मौका मिल रहा है। रही बात, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं पहले किसी तंजीम से किसी वाबस्ता नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं ब्लड डोनर हूँ, ऑल ओवर इंडिया में काम करता हूँ। उसमें मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी रिलीजन, किसी भी टाइप का कोई पेशेंट आता है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जम्मू में, श्रीनगर में, हम बेहिजक उनकी हेल्प करते हैं। कि अभी तक का जो हुआ है, हमारी कम्युनिटी भी किसी न किसी तरह से अभी निराश है। हाँ, बिल्कुल निराश है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे मसाइल हैं। हम जहाँ पे सारी कम्युनिटी अपनी अपनी बात कर रही है अपने मादरे वतन पे, हमारी कम्युनिटी यहाँ पे नहीं है। जबकि हमारा ओरिजिनल लैंड है जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, हमारा भी मसाइल हल होना चाहिए था, हम भी यहाँ पे आने चाहिए। हमारे रिहेबिलिटेशन की जो बात आपका कह रहा है, जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है वो निराश है। एडवोकेट नवीद बुख्तियार, आप अच्छी तरह जानते हैं सूरत हाल को, मैनिफेस्टो को आप किस तरह से देखते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के? इमरान साहब, मुझे लगता है कि हम तारीख के एक ख़ास और बड़े क्रूशल पॉइंट से गुज़र रहे हैं।
डेवलपमेंटल मैनिफेस्टो तो ज़रूरी ही है, डिस्कस करना ही करना है, बट उससे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमें इस नज़रिए से भी चीज़ों को देखना है कि ये दो सोचों की लड़ाई है। मुल्क में एक ऐसी सोच है, सिर्फ कश्मीर में नहीं, मुल्क में ऐसी सोच है जो एक आम इंसान को दबाना चाहती है, जो एक आम मुसलमान को पीछे करना चाहती है। फिर एक ऐसी सोच है जो आपको डेवलप करना चाहती है, जो आपको एम्पावर करना चाहती है, और उस सोच का आज के दौर में नाम है इंडिया अलायंस। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उस सोच को किस तरह हम पीछे कर सकते हैं, जो सोच लोगों को दबाने पे है, लोगों को पीछे करने पे है, लोगों से हकूक छीनने के लिए लगी है, उस सोच को किस तरह हम कैटर कर सके, उस सोच को किस तरह डील कर सके, पहला मंशूर वो होना चाहिए। फिर जब मंशूर की आपने बात ही छेड़ी है, अगर आप बीजेपी का मंशूर लेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट है टू इरेडिकेट द टेररिज्म। तो 5 साल से ये क्या कर रहे थे? पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं बीजेपी से जरूर जवाब लेंगे, आपने 5 साल कुछ नहीं किया। मैं जवाब देना चाहूंगी। मेरे भाई यहाँ बोले और इंडिया अलायंस की राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, भाई राहुल गांधी जी ने हाथ मिलाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर से आर्टिकल 370 को हटाना चाहता है, 35A को हटाना चाहता है, और जाहिर सी बात है देश के संविधान की प्रतियां लेकर, कॉपीज लेकर घूमना तो बड़ा आसान है, लेकिन देश के संविधान की बात करना और निभाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं जानना चाहूँगी अपने भाई से कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के साथ लेकर इनका क्या स्टैंड है? क्या आरक्षण, रिजर्वेशन जो कि अब मुमकिन हो पाया है, इसको हटने के चलते जो हमारे बकरवाल भाई हैं, जो हमारे आप देखेंगे गुज्जर भाई हैं, हमारे पहाड़ी भाई समाज है, हमारा गोरखा समाज है, हमारा वाल्मीकि समाज है, हमारे वो वेस्ट पाकिस्तान के सारे शरणार्थी हैं। आप बताइए, तो अगर आप आरक्षण की बात दुनिया भर में कर रहे हैं और अभी आप अपने वालिद, परदादी और दादा के खिलाफ, दादी और परदादा के खिलाफ जाकर आपने पूरी सोच जो आपकी थी आरक्षण के खिलाफ, आप उसको ला रहे हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर में क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे क्यों पलट जाते हो? यहाँ पे क्यों कन्नी काट लेते हैं इन सवालों से? जम्मू कश्मीर में आप क्यों पलट जाते हैं? नवीद, आपको जवाब देना पड़ेगा। आबिद, आपको इश्तियाक के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। PSA, पोटा, अपसपा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जनाब आपकी देन है, आप पहले रिएक्शन। देखिए, मैं तो दोनों का जवाब देना चाहूँगा, ना कि सिर्फ बीजेपी स्पोक्स पर्सन का, इश्तियाक कादरी साहब का। देखिए, इश्तियाक कादरी साहब ने वही बात की जो इंजीनियर रशीद साहब ने बाहर आके की, आए तो रिवायती सियासतदानों पे उंगली उठाई, विच इज़ एक्सपेक्टेड। व्हेन यू आर अ ट्रोजन हॉर्स ऑफ बीजेपी तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है आपसे। जहाँ तक PSA की बात है, PSA आया था ड्रग्स स्मगलर्स के लिए, ठीक है। जैसे ही रोज़ बरा रोज़ की सियासत यहाँ चलती रही तो इसका अब्यूज़ हुआ, नो डाउट अबाउट दैट। बट 2011 में अगर आपको याद हो, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, इस लॉ में एक अमेंडमेंट आई जिसमें जुवेनाइल्स को राहत दी, जिसमें बेल का पीरियड इन्होंने कम कर दिया, 6 महीने में ही बेल मिल गई। तो नाउ वी आर आइडेंटिफाइंग विद दैट इंटेंट, रिजल्ट्स विल बी द कॉन्कॉमिटेंट्स ऑफ दैट, ठीक है। रही बात, जैसे यहाँ पर बीजेपी की स्पोक्स पर्सन साहिबा ने बोला कि हटाना चाहते हैं, हम हटाना चाहते हैं, मैं फैक्ट चेक करूँ इनका, हम वापस लाना चाहते हैं 370 को। और कांग्रेस के साथ जो हमारा अलायंस है वो ना कि सीट शेयरिंग है, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल अलायंस है, बेस्ड ऑन that there's the ideology of Congress is of that secular nature. That's the main. कांग्रेस के साथ जो हमारा अलायंस है वो सेक्युलर नेचर है, और हम 370 35A को वापस लाएंगे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है। कैसे लाएंगे बताइए, कैसे लाएंगे? वो तो देश का प्रधानमंत्री ला सकता है, ना तो ज्यूरिसडिक्शन है, ना तो आपके पास फिर आएंगे। आप जवाब दीजिए, इश्तियाक कादरी का काले कवानीन के आप जिम्मेदार हैं। नहीं, इनका एक और फैक्ट चेक मैं कर दूं कि मुफ्ती साहब की जब सरकार थी तो वो पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने पोटा हटाया, टाड़ा हटाया। हमने लाया नहीं, उसको हटाया, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी यहाँ पे आपने देखा होगा उस दौर में सिटी के अंदर बंकर्स हुआ करते थे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा थी, कॉमन सिविलियन से ज़्यादा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी यहाँ पे, तो इनको रिड्यूस किया इंटीरियर एरिया से। लोगों को राहत ही मिली ना उस सबसे। PDP से लोगों को राहत मिली है। 3 स्टेक होल्डर्स हमारे साथ है। शाह साहब, आप चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मैनिफेस्टो को कहाँ देखते हैं? क्या ये अवामी ज़रूरियात और जो मसाइल हैं उनको पुर करने के लिए आप समझते हैं कि बराबर है, ठीक है? पहले मैं गुलिस्तान को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक ही मंच पे, और हमारे जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, PhD को भी इसी मंच पे लाया है। हालांकि हमारा रोल तो पॉलिटिकल होता है, मगर हम लोग भी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं रहते हैं। हमें सबसे एक चीज़ जो है एज ए सन ऑफ सॉइल 30 साल से देखना चाहिए कि हम लोग किस मुश्किलात हालातों से गए, माली जानी। हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, प्रोग्रेस, हार्मनी एंड डेवलपमेंट, इन 3 चीज़ों पे काम करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी जिसकी भी सक्सेस हो वो ज़रूर करे,
अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ सालों से यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ा है, नौकरियाँ बढ़ी हैं, काम बढ़ा है। इसको आप सपोर्ट करिए, इसको आप अगेंस्ट ना जाइए। जो काम अच्छा हो रहा है उसको आप बेशक शाबाशी दीजिए, जो काम अच्छा नहीं हो रहा है उसके लिए आप करिए। और मेरी एक गुजारिश है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं जब भी जो भी गवर्नमेंट आ जाए कि हमारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे MSME थोड़ा पीछे हैं इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड ऑल। शाह साहब, आपका कमेंट है। उमर साहब, आप भी चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं, KCCI के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हर एक का अलग अलग मैनिफेस्टो है, चैम्बर मैनिफेस्टो को कैसा देखता है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रियासत की सबसे पहली तिजारती ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1937 में इनकॉर्पोरेट हुई है। रिगार्डिंग द मैनिफेस्टोज़, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। हमारे लिए इसमें इतना नहीं है, बट वी सी इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हमारे बिज़नेस जो इस्टेब्लिशमेंट्स है, हमारी जो तिजारत है, सनत है, और हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, उसके लिए प्रोविजन सही रहें, क्योंकि इससे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारा मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, तब जाके हमारा बेटर मुस्तकबिल होगा। जी, आपका जवाब है। मंजूर पख्तून साहब हमें ज्वाइन करें, आप भी हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपसे भी यही सवाल है कि जो मैनिफेस्टो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से शाया किया गया है, कहाँ देखते हैं आप इस मैनिफेस्टो को? क्या वाकई ये मैनिफेस्टो हकीकत में तब्दील होंगे? देखिए, जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात होती है तो हर एक सेक्टर की अपनी अपनी तवक्कात होती है। अगर हम हाउस बोट कम्युनिटी की बात करेंगे, मेरे को लगता है इसको इग्नोर किया गया है। तो आज हालत यह है कि हमारा नंबर 2000 से साढ़े पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक या सभी की आबादी? मेरे को लगता है हम जो 10 साल पहले मेमोरेंडम देते थे, इश्यूज पेश करते थे, वही आज भी देते हैं। सो मेरे को लगता है कोई पेशरफत नहीं हुई है। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये हमें उम्मीद होती है बिजनेस सेक्टर को कि जो नई पार्टी आई वो हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करे। और जहाँ तक हाउस बोट या इस कम्युनिटी की बात है, इसको क्राउन ऑफ द टूरिज़्म माना जाता है और ये क्राउन ख़त्म होता जा रहा है। अफसोस की बात है कि किसी पार्टी ने आज तक इसको मुद्दा नहीं बनाया है या इसको सेव करने के लिए फॉर सस्टेनेबिलिटी या टूरिज़्म में जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये छूट गया है। और किसी पार्टी में हमें खास हमारे लिए कोई मैनिफेस्टो में कोई बात की नहीं गई है। आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में कई सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया है। सीनियर सहाफ़ी बिलाल फुरकानी हमें ज्वाइन किए हैं। बिलाल साहब, आप यहाँ की सियासत को डीपली कई सालों से देख रहे हैं। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो हम देख रहे हैं, कहीं मुश्तरका है, कहीं डिफरेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्टो के अंदर है, चाहे PDP का हम देखें, कश्मीर रेजोल्यूशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, आर्टिकल 370, 35A। लेकिन जब हम बिजनेस रूल्स की अमेंडमेंट को देखते हैं तो पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है। क्या ये वादे पुर होना मुमकिन है? जी देखिए, एक तरफ सरकार ने, जो मरकज़ी सरकार है, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ इलेक्शन जब ऐलान हुआ था उससे कबल ही उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ पावर्स तफवीज़ किए थे, और जिस पर जहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ा उन्होंने गर्मा गर्मी दिखाई थी। लेकिन जब इलेक्शंस का ऐलान हुआ तो उन्होंने उन मामलों को बिल्कुल नहीं छेड़ा। शाहजहां अजमी जी बिल्कुल ये साफ कह रही है कि आप ये बताइए कि किस तरह से करेंगे, रोड मैप क्या है। तो कम से कम मतलब वो इमोशनल सियासत से तो बाहर आए। आप बताइए लोगों को, आजकल वो 1970 या 1960 की दहाई के लोग तो नहीं है कि वो आपकी बात मानेंगे। आप लोगों को बताएं कि अगर आप रेस्टोरेशन आर्टिकल 370, कश्मीर की धड़कन है, जम्मू की धड़कन है, ठीक है, हर एक मतलब फ़र्द यहाँ का उसे प्यार करता है, उसको हटाया गया, उसको आप वापस कैसे लाते हैं? नंबर 2, ग्रेटर ऑटोनॉमी कहाँ है, सेल्फ रूल कहाँ है? मुश्तरका है, कहीं डिफरेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्टो के अंदर है, चाहे PDP का हम देखें, कश्मीर रेजोल्यूशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, आर्टिकल 370, 35A। लेकिन जब हम बिजनेस रूल्स की अमेंडमेंट को देखते हैं तो पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है। क्या ये वादे पुर होना मुमकिन है? जी देखिए, एक तरफ सरकार ने, जो मरकज़ी सरकार है, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ इलेक्शन जब ऐलान हुआ था उससे कबल ही उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ पावर्स तफवीज़ किए थे, और जिस पर जहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ा उन्होंने गर्मा गर्मी दिखाई थी। लेकिन जब इलेक्शंस का ऐलान हुआ तो उन्होंने उन मामलों को बिल्कुल नहीं छेड़ा। शाहजहां अजमी जी बिल्कुल ये साफ कह रही है कि आप ये बताइए कि किस तरह से करेंगे, रोड मैप क्या है। तो कम से कम
मतलब वो इमोशनल सियासत से तो बाहर आए। आप बताइए लोगों को, आजकल वो 1970 या 1960 की दहाई के लोग तो नहीं है कि वो आपकी बात मानेंगे। आप लोगों को बताएं कि अगर आप रेस्टोरेशन आर्टिकल 370 कश्मीर की धड़कन है, जम्मू की धड़कन है, ठीक है, हर एक मतलब फ़र्द यहाँ का उसे प्यार करता है, उसको हटाया गया, उसको आप वापस कैसे लाते हैं? नंबर 2, ग्रेटर एटॉनमी कहाँ है, सेल्फ रूल कहाँ है? अगर आप मुआवजा करेंगे लास्ट वाले ये जो मैनिफेस्टोज थे, उन मैनिफेस्टोज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि 2005 से 2000 के बाद यहाँ की हालात तब्दील हो गए, लेकिन वही पार्टियाँ हैं, वही लीडर हैं, वही लोग हैं। लोगों को आप क्या दे रहे हैं? हाँ, एक कॉमन प्रोग्राम है जो तमाम जमातों ने लिया है, वो है बिजली। बिजली की हालत यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में हम देखते हैं कि बिजली की हालत बहुत ख़राब हो गई है। आपका कहना है कि बदला कुछ नहीं है? नहीं, बदले तो बहुत चीज़ है, बदले तो बहुत चीज़। मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। वादे वही पुराने मैनिफेस्टोज है। स्टेट हुड का वादा है आपको, आर्टिकल 370 का वादा है, 35 का। आपके पास आएंगे बिलाल साहब, कहते हैं कि कुछ जी आप कुछ सवाल कहना चाहते हैं? जितनी भी पार्टीज यहाँ पे मौजूद है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इन्होंने मैनिफेस्टो में कौन सी चेंज लाई है ऐसी? आप मुझे बोलो कि लोग स्टेट हुड का वादा कर रहे हैं, किसी और चीज़ का वादा कर रहे हैं, क्या इनके चीफ मिनिस्टर के पास उतने पावर्स होंगे या वो फुलफिल कर पाएंगे? जी जवाब देंगे आप जवाब दीजिए। इश्तियाक साहब, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ए खाके चमन खून तुझे हमने दिया है, ये कौन है खुशबू के जो हकदार बने हैं? हम ये AIP है। AIP इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। AIP आएगी, आप देखेंगे जितने सारे AIP बदलाव लाएगी। आबिद, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स ही नहीं तो वादे कैसे? देखिए, पहला सवाल तो हमसे किया जाता है कि आप रेस्टोर कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर सभी पैनलिस्ट्स को पता हो क्या मिसिंग था आर्टिकल 370 की जजमेंट में, किस बात पे चैलेंज हुआ, विल ऑफ द पीपल विच इज़ द इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ दिस असेंबली, कि आप लोगों की विल जाने बिना आपने कोई डिसीजन लिया, वो कौन रिफ्लेक्ट करेगा? वो तो असेंबली रिफ्लेक्ट करेगी। जब असेंबली की ये यहाँ की चुनी गई सरकार कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाएगी, वही सिफारिश लेके हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पिछली जजमेंट में क्या हुआ हमें उसके साथ लेना देना नहीं है। जो अब हम आगे जा रहे हैं वो यही सिफारिश लेके जा रहे हैं कि यहाँ की चुनी हुई सरकार ने हमें मैंडेट दिया और हम चाहते हैं कि 370 की रेस्टोरेशन हो। फैजान, आपका सवाल? सर, सबसे पहले मेरा सब पार्टी से एक सवाल है, आप सब ने अपने मैनिफेस्टो में स्टूडेंट्स के लिए क्या रखा है? आप सब ने बस 370 की बात की, उसको खोखला किसने किया? इन्हीं डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स हुई है, उन्हीं लोगों ने ही इसको खोखला कर दिया। उसके बाद हम PSA की बात करेंगे, लोगों ने कहा कि हम उसको हटाएंगे, उसको लाया किसने है? सर, मैं आपसे एक ही बात करूंगा, आबिद साहब को शायद पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। सर, आप क्या बात करें, ये नया कश्मीर है, आप हमें अब बहला नहीं सकते हैं, हम समझ गए हैं। ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर है। आप ये करें नया कश्मीर है, आप जवाब। बिल्कुल भी नया कश्मीर नहीं है, बल्कि पुराने कश्मीर से बदतर कश्मीर है। कौन सी नई बात है यहाँ, मुझे बताइए। मुझे आप बताइए, क्या इससे पहले कश्मीर में पुरअमन नहीं थे हालात? बहुत सारे अदवार हैं जहाँ पर पुरअमन हालात थे। अगर 90 में हालात ख़राब थे तो 96 में हालात ठीक हो गए। अगर 2000 में हालात ठीक थे तो फिर 2000 के बाद हालात ख़राब हो गए। तो ये अप एंड डाउन कश्मीर में होते आए हैं। पाकिस्तान के सीनियर नुमाइंदे इरफान फाजिल सवाल पूछना चाहते हैं। इरफान जी, बताएं क्या सवाल है? बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक सभी पार्टी मेंबर्स का सबसे पहले वेलकम। और दूसरी बात यह है कि अगर हम मैनिफेस्टो को लेकर बात करते हैं, या हमने देखा कि हर टाइम इलेक्शन से पहले एक चिंगारी है, उस चिंगारी को लेकर जी हाँ जब वो चलनी शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका वे आउट आ जाता है। मगर मुझे ये बताइए कि ज़मीनी हक़ाइक़ अगर हमने भी पिछले 20 साल से कवर किए हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। इलेक्शंस का टाइम स्टार्ट हो जाता है, बड़े बड़े दावे बुलंद किए जाते हैं, उसके बाद काम कुछ नहीं होता है, चाहे रूरल हो या अर्बन सेक्टर हो। मुझे बताइए, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें आज तक आपने बूम इकोनॉमी में लाया है, यहाँ के रोजगार में लाया है, या यहाँ के वो चीज़ें आपने मसलों बीजेपी से जवाब। आपने 10 सालों में कौन सा एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव किया है? बुनियादी मसाइल जो इनको कैसे एड्रेस किया? इरफान को जवाब दीजिए। आप सब जानते हैं, जहाँ तक बात है हेल्थ की, मैंने अभी भी आपको जिक्र किया। आप देखिए, पहली बार लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, चाहे वो एम्स हो या IT हो या IIM हो। इसके अलावा आप देखिए कि ये इनका आइडिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, 500 रुपये पकड़ाओ और पत्थरबाजी कराओ। और यही नहीं, अपने बच्चों को तो भेजो विदेश, यहाँ के बच्चों को करो बर्बाद। तो ये इस तरह की सोच रही है बीजेपी जो है। देखिए, यहाँ पे 3 परिवारों की सियासत रही है और हमेशा एक डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी
पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारी पार्टी कह रही है कि इस बार नहीं, 3 परिवारों की नहीं चलेगी। इस वक्त आपको वोट देना है, सिर्फ अब्दुल्लास को नहीं, गांधीज को नहीं और मुफ्तीज को नहीं। इस बार आपको वोट देना है अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने जो आपके घर के लोग हैं उनको देना है। आप भी जवाब देना। देखिए एक आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, ये देखिए आपने क्या देखा है कि जो है ना जुल्म सितम के रोहे करा मिट्टी में उड़ जाएंगे रुई की तरह, ये रुई की तरह उड़ गए ये लोग। आप भी जवाब दीजिए। देखिए शेर व शायरी तो बहुत होगी, चलिए फैक्ट्स पे बात करते हैं। इन्होंने कहा रोज़गार हमने दे दिया, 18.3 स्टेगरिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। MHA का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। अभी इंडस्ट्रीज़ के भाई साहब यहाँ पर बात कर रहे थे कि ठीक चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, ऐसा मत बोलिए कि कम। सर हम क्या बोलें, 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 2018 में JNK ने देखी, 2023 में वही 356 पे पहुँच गई। तो क्या बदला है? अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 18.3%। जी 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 छोटा सा करेक्शन है, हमारी जो इकॉनमी थी कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की, जो 2.17 थी लाख करोड़, वो बढ़कर 1.5 करोड़ ज्यादा हो गई है, जो GDP बढ़ी है। इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये जो रेवेन्यू बता रहे हैं ना, जो इकोनॉमी बढ़ी है, वो मैं बताता हूँ क्यों बढ़ी है। मंशियात उससे बढ़ी है। जो इंटॉक्सिकेंट्स आप देखिए, डलगेट से शुरू करिए, पंथा चौक से शुरू करिए ना, पंथा चौक से यहाँ तक 8 शराब की दुकानें खोली है। जहाँ 500 करोड़ रेवेन्यू होता था वो आज 2400 करोड़ रेवेन्यू हो गया है। बढ़ेगा ही ना, रेवेन्यू तो बढ़ेगा ना। अल्कोहल बेच रहे हैं। जी मैं बीजेपी से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आज इनका मैनिफेस्टो आया है उसमें हमारी कम्युनिटी का एक भी जिक्र नहीं किया गया है। बाकी अगर 20 पेज हैं, 20 पेज का 19 का सब पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे, सरदार जी कहते हैं कि सिख कम्युनिटी का भी डिस्कस नहीं हुआ है। जी जी, इंटॉक्सिकेंट फ्री, अल्कोहल फ्री जम्मू एंड कश्मीर बनाना चाहता है, ये हमारी पार्टी। आप बताएं, आपने शराब को याद आ गया। अरे भाई साहब को बड़ी जल्दी याद आ गया। ये हमारा, ये हम जेल फ्री इंडिया और ये शराब की जो बात कर रहे हैं कि शराब, यहाँ पर शराब की दुकानें यहाँ किसने खोली? PDP ने सबसे पहले खोली। PDP ने सबसे, PDP को जवाब देना पड़ेगा जरूर। नहीं देखिए, इल्जाम तराशी करना तो बहुत आसान है ना। दे कैनॉट बैक इट विद एनी फैक्ट्स। ये तो बस इल्जाम तराशी है। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर मैं तो कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। ये सब यहाँ के कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी का जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जगती की टाउनशिप है, जो जगती की टाउनशिप है वो वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रधानमंत्री का अभी कल एक पहली बार आज एक जिक्र आया है हमारी कम्युनिटी के बारे में। मैं उनके शुक्रगुजार करता हूँ जो उन्होंने हमारा टिकला टपलू का नाम लिया आज, पहली बार आज, फर्स्ट टाइम। नवीद, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि बीजेपी को सच सुनने की आदत नहीं है। बीजेपी को सच सुनने की आदत नहीं है। शाजिया जी, सच बोलने की आदत है। सच बोलने की आदत है। ये कहते हैं कि रिजर्वेशन हमने दी। लोकल्स में से कोई सवाल है आपका? जी 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 जी, आप बताएं, आप बताएं। PDP वाले ये साहिब बोल रहे हैं, AIP के, व्हाटएवर, आई एम नो कंसर्न। ये बोल रहे हैं अल्कोहल PDP ने खोला, ठीक है। अगर बीजेपी के पास पावर से, दे शुड हैव क्लोज इट, दे शुड हैव बेटरमेंट टुवर्ड्स पीपल, दे शुड शो द सिंपैथी। इश्तियाक साहब, आपसे सवाल है कि आप कह रहे हैं कि अगर PDP जिम्मेदार है यहाँ अल्कोहल को ओपन करने के, बीजेपी के पास पावर है 10 साल से, इन्होंने क्यों इसको साथ दिया? एक मिनट, मुझे पूछ लीजिए। जी 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 जी, इरफान कुछ कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात इकोनॉमी का बूमिंग फैक्टर क्या मतलब हो गया कि यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, जिस पर सबकी नजरें हैं। देयर आर सो मेनी वे आउट, देयर आर सो मेनी अदर गुड रीजंस जिस पर बात हो सकती है। आप मुझे बताइए, ड्रग मिलियंस को रोकने के लिए अभी तक कौन से पिछले 50 साल से ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे आजकल के दौर में हमारे बच्चे क्या जी जी, ड्रग मिलियंस। उमर साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, फर्स्टली आई फाइंड माई सेल्फ एंड शाह साहब बिट इन अनकंफर्टेबल स्टेट, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल डिबेट। यू आर इन ए कंफर्टेबल जोन। ये एक कंफर्टेबल आपसे, लेट मी से, फर्स्टली जो मैनिफेस्टो है, व्हाट वी नीड एज अ चैम्बर, एज अ PhD चैम्बर, एज अ कश्मीर चैम्बर, वी नीड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वी नीड आवर ग्रेजुएट्स कमिंग आउट ऑफ कॉलेज, फॉर देम who can establish more business units, who can generate employment. यही मेरा सवाल था आपसे कि जो मैनिफेस्टो दिया गया उसमें है ये चीज़? ऐसी चीजें हम यहाँ पे जो सब स्टार्टअप प्रोग्राम्स, प्राइम मिनिस्टर के इतने स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, उनकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन आपके पास भी आएंगे? जी, there is no proper window, there is no proper transparency, there is no proper verbal commitment with unemployment people. If there are schemes, there is no proper window. ऐसा ये जो आप कह रहे हैं ना, विंडोज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा, वी आर गोइंग इन अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़,
ऑनलाइन जो यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लैंड रिकॉर्ड्स और हर कोई चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसको हमें यूजेज करना समझना है। जो कि मैं समझता हूँ ये इमीडिएटली किसी को आप स्विमिंग के लिए डल लेक में भेज रहे उसको सिखाना पड़ेगा उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आप लोगों के फोरम में मैनिफेस्टो की बात करें तो हम लोग क्या चाहते हैं एज ए चेंबर कि हमारी इंटरेक्शन विद एनी गवर्नमेंट जो भी कल हो कि कश्मीर में MSME एक बहुत ही वीक फुटिंग पे है, इसको एक हैंड होल्डिंग चाहिए, इसको सिडको एंड सीकॉप गवर्नमेंट मार्केटिंग विंग होके इसको कह रहे कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की। मंजूर कुछ कहना चाहते हैं, मंजूर पख्तून साहब। देखिए, जब भी इलेक्शंस की बात होती है तो मेरे को लगता है जितनी भी पार्टियां यहाँ पे हैं उनको जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, पहले उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि उनके मसले मसाइल क्या हैं, तो उनको भी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। जैसे मैं हाउस बोट की बात करूँगा, हमारा एक वोट बैंक होता था, हमारा बिल्कुल खानबल से बिल्कुल सोपोर तक होता था, जितने भी हाउस बोट्स या डल लेक निगिन के एक पावर था, एक वोट बैंक था, हम भी अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे खड़ा कर सकते थे। आज हमें डिवाइड किया गया। आपको डिवाइड किया गया, आप जवाब दीजिए। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इनका मैनिफेस्टो में, आपने इनको साथ में नहीं लाया। देखिए, जब जो भी पार्टी होती है उनका अपना एक विजन होता है, वो विजनरी लोग होते हैं। जब वो मैनिफेस्टो बनाते हैं तो अपनी जो उनके कैडर्स होते हैं, जो उनके थिंक टेकर्स होते हैं, उनसे बात करके बनाते हैं। लेकिन असल में ये है कि मैनिफेस्टो फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता है? तो उसमें सिर्फ यहाँ की जो रीजनल पार्टी है उसमें सिर्फ उनका ही अमल दखल नहीं होता, उसमें सेंटर का अमल दखल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हर एक पार्टी का अभी मैनिफेस्टो में है कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे। बताइए मुझे एक भी यहाँ पर जो एक पार्टी है, मुझे आप बताइए इनको नाम ले लीजिए, किसको रिलीज करेंगे, जरा ये बताइए मुझे। जरूर मांगी गए, आबिद साहब जवाब। हुर्रियत के किसी लीडर को रिलीज करेंगे मैनिफेस्टो में? बताइए, जिनको 5-10 साल से बंद किया गया है। सबसे जवाब मांगेंगे, सबसे जवाब लेंगे। मुझे और पार्टियों का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में बता दूं कि हर एक घर, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तहसील, हर एक पंचायत से पूछकर बाकायदा मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। और मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं। किसी ने स्टूडेंट्स के बारे में पूछा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ कोचिंग के लिए कि हमारे नौजवान जो है अफसर बने, स्टोन पेल्टर ना बने, उसके लिए बाकायदा 10,000 कोचिंग के तौर पर। जो भी बुजुर्ग है, कोई हर एक घर की जो भी बुजुर्ग महिला है, 18,000 रुपए, अरे बोलने दीजिए ना भाई साहब, हमें 18,000 रुपए हर एक महिला को दिए जाएंगे। रेवड़ी बेचेंगे तो मैडम बीजेपी वाले जब अपना बेचेंगे वो कुछ नहीं है, हम कुछ बोलेंगे तो वो रेवड़ी बेचती हैं। बोल लीजिएगा ना। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बात हो रही, जम्मू एंड कश्मीर बैंक को मैं बता दूं, आपको याद है कितना बड़ा घोटाला हुआ था? और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 1,140 करोड़ का गबन हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर वासियों का हुआ था। और अब देखिए, अब प्रॉफिट है 1,700 करोड़ का। साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, एक बात बताइए मुझे, प्लीज प्लीज, मुझे आप बताइए, आपने परसों, नहीं आप बताइए, सबके पास अगर को आपने देखा रेडी पे ड्रग्स कर रहा हूं, मेरा PhD सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे। मेरी बात, यूथ कहाँ जाएगा? PhD स्कॉलर हमारा रेडी पे काम करता है। PhD स्कॉलर रेडी। आपने अपने पावर के लिए मैनिफेस्टो, आबिद साहब अपने यूथ के लिए मैनिफेस्टो। आबिद साहब, मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना, इन्होंने स्टूडेंट्स की बात की, इनको बोलिए। मैडम शाजिया जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन। बीजेपी की स्पोक्सपर्सन साहिबा ने बोला हमने स्टूडेंट्स के लिए ये किया, कोचिंग सेंटर्स खोले। मुझे एक चीज़ बोलिए, ये जो आपने रिजर्वेशन पॉलिसी लाई नहीं, 30% का विंडो है ओपन मेरिट के लिए, क्या किया स्टूडेंट्स के लिए? 18.3% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मैम, मोर देन नेशनल एवरेज। क्या किया है आपने? ये धोखा दे रहे हैं। जी, वहशत के साए में जब हर एक माँ परेशान होती थी कि कोई बच्चा जा नहीं पाता था, स्कूल बंद होते थे, हड़ताल चलती थी, करप्शन होता था, नौकर। जी देखिए इमरान साहब, मेरे ख्याल से आपके पास, जफर साहब आप आपके पास भी आएंगे। देखिए मेरे ख्याल से आपके पास भी आएंगे, मेरे जो मैम आपके पास भी आएंगे। आबिद साहब आपके। इमरान, जो मैं बोलना चाहता हूं, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने अपना ही मैनिफेस्टो पढ़ा है, इनको उतनी चिट्ठी नहीं है कि ये दूसरी जमातों का मैनिफेस्टो पढ़े। एक्चुअली अगर आप मैनिफेस्टो सबका देखेंगे तो सब ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ रखा है, और हर एक चीज़ को, चाहे किसी ने किसी का नकल किया है, पहले किसी ने निकाला, बाद में निकाला, चाहे आप PC देखिए, NC देखिए, आप BJP देखिए या PDP देखिए, सब ने स्टूडेंट्स की बात भी की है, सब ने ब्रूटल लॉज की बात भी की है, सब ने एम्प्लॉयमेंट की बात की है, सब ने हाई प्राइस की बात भी की है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात इंसान के हैं सब ने बात की है। मगर मसला ये होता है इम्प्लीमेंटेशन की, क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे? इसके लिए रोड मैप आपके लिए कहाँ है?
आपने कहाँ से रोड मैप दिया है? क्या आपने कभी ये क्या आपने कभी बताया है कि अगर हम 1 लाख नौकरियां देंगे, कांग्रेस का कहना है कि 1 लाख नौकरियां देंगे, तो हम कैसे देंगे? उसके लिए यहाँ पे टूरिज्म की बात की जाती है। आप टूरिज्म सेक्टर को किस तरह से, यहाँ पे एमएसएमई की बात की जा रही है। आप एमएसएमई को, जो आपके कमजोर यूनिट्स है, जो आपके बीमार यूनिट्स है, आप उनको किस तरह से? साहब ने बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पे। 925 स्टार्टअप यूनिट्स हैं, उसमें से 200 से ज्यादा औरतें रन कर रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। टूरिज्म को देखिए, रिकॉर्ड टूरिज्म आप देखिएगा। और कोई शिकारा वाला है या कोई गरीब इंसान है, जब टूरिज्म बढ़ता है। जी उमर साहब। उसका घर जी, मैं पहली बात, टूरिज्म वी आर बेस्टोड विद द नेचर हैज बेस्टोड अस। हमको टूरिज्म का ये ना बताया जाए, टूरिज्म पहले भी था, टूरिज्म अब भी है और आगे भी बढ़ेगा। टूरिज्म, यहाँ पे टूरिज्म के जो इश्यूज है, मेरे होटल्स बुलेवर्ड पे है, दे कैन नॉट डू रेनोवेशन। गुलमर्ग में है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, इट इज़ अ स्टैंड स्टिल, वी डोंट हैव, थिंग्स आर नॉट क्लियर, वी नीड टू कम अप। जो भी गवर्नमेंट आती है उनको होटल्स के लिए, टूरिज्म के लिए कुछ पॉलिसी लेके, कुल मिला के हम ये कहेंगे कि जो भी सरकार आती है, हर सरकार ने जी मंजूर साहब कुछ कहना चाहिए। जहाँ तक टूरिज्म की बात की जा रही है 2-3 सालों से, नो डाउट कि टूरिज्म अच्छा चला, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जो चलाने वाले हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। मैं अपने सेक्टर की बात करूँगा, सेगमेंट की बात करूँगा, डिमांड एंड सप्लाई की भी बात होती है। हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है? हमारे सेक्टर को, हमारी कम्युनिटी को क्यों खत्म किया? वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ टूरिज्म। कुल मिला के सवाल यही है जो बिलाल फिरकान जी पीडीपी वाले, यहाँ पे सरदार जी ने बोला था हम 2019 के बाद से सफ़र कर रहे हैं, तो शाजिया इल्मी जी बोल रही हैं, शाजिया इल्मी नाम है ना शायद आपका, तो ये बोल रहे हैं आप सफ़र कर रहे हो तो कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एरोगेंस नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। पीपल हियर आर नॉट मेंट टू, वी आर नॉट लैब रैट्स। फिर से झूठ बोला भाई साहब ने। मैंने इनसे कहा आप क्या चाहते हैं, क्या आप गए हैं? नहीं, हमने कहा आप क्या चाहते हैं, कि झूठ। इतना घुमंड है बीजेपी में कि क्या बताऊं मैं। इनको तो बाकी तो सब ऐसे ही लगते हैं, ये कुछ भी नहीं है। नहीं, हम पे लैब रैट्स नहीं है ना यहाँ पे, हम सफ़र कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ये दरअसल फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर पंजाब वाली लॉबी से हैं, इनको मैं पहचानती हूँ। आप पंजाब लॉबी? नहीं, हम कश्मीर लॉबी से, हम कश्मीर के यहाँ के हैं। हमें मैं कहूँगा कि गवर्नेंस पे भी अगर बात की जाए, अगर गवर्नेंस, अगर बोलने की इजाजत हो, यहाँ पे ये फ्रंट है, इनको भाजपा के खिलाफ बोलना है। मैंने कहा कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनका फर्ज है भाजपा के खिलाफ बोले। हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे अन्ना हजारे मूवमेंट हो या निर्भय आंदोलन हो या पश्चिम बंगाल हो, हम प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करना लाजमी है और जमहूरियत का हिस्सा है। देखिए आप ये, मेरे ख्याल से लोगों का जो तमाम जमातों के मुताबिक, अगर आप ये फ्रंट है, हमको है उनसे वफा की उम्मीद, जो जानते नहीं कि वफा क्या है। लोग इसी पर आज भी इत्तफा कर रहे हैं। मैं इसमें और एक चीज़, बिसाइड टूरिज्म, हमारी हॉर्टिकल्चर है, हमारी इंडस्ट्री है, टूरिज्म, हमारे हाउस बोट को अगर हमारे हाउस बोट में कोई इशू होता है, उनको रिपेयर, डैमेज होता है, उसकी इजाज़त नहीं है उन चीज़ों पे। और हमारे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स हमारे 6,600 करोड़ होते थे, दे आर डाउन। जनरल ट्रेड जो हमारा है, जनरल ट्रेड डे बाई डे डिप हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मैनिफेस्टो जारी कर दिए गए हैं और हर सियासी जमात का दावा है कि अगर उनकी हुकूमत, अगर उनकी सरकार आती है तो वो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं उन्हें पूर्ण करेंगे। आज के इस बड़े डिबेट में, ओपन टॉक में, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे, अलग अलग माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे, जर्नलिस्ट्स और इसके अलावा यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट्स और चैम्बर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो भी, और यहाँ से देख सकते हैं आपके आवाम की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पे मौजूद थी। ओपन टॉक के एक और शुमारे में ज़रूर आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे और बात यही रहेगी, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली के इंतखाबात, आम लोगों के लिए इन इंतखाबात का क्या मतलब। टीम गुलिस्तान के साथ श्रीनगर से इमरान नाइकू।